अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। राजधानी दिल्ली पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। यहां से फैसले तय होते हैं और पूरे देश में विकास की बयार भी बहती है। जरा कल्पना कीजिए कि देश की राजधानी दिल्ली और राजधानी दिल्ली का एक ऐसा इलाका जहां विकास का सूरज न उगा हो। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। करेंगे देश की बात सच के साथ। आज जिस जगह ग्राउंड जीरो पे हम पहुंचे हैं, यह राजधानी दिल्ली का उत्तर पश्चिमी इलाका है। यहां का अनुमंडल यानी तहसील नरेला लगता है। उत्तर पश्चिम जिले का नरेला अनुमंडल का एक ऐसा इलाका जिसे राजापुर कला के नाम से हम जानते हैं। लगभग 200-250 घरों का आबादी का यह इलाका या गांव है, जहां विकास की सूरज की अगर हम बात करें तो विकास की सूरज में सबसे पहले जो छाया और धूप होती है वह होता है वहां का स्वास्थ्य, वहां की शिक्षा, वहां का सड़क, वहां पानी और बिजली। ये मूलभूत सुविधाएं अगर इंसान को न मिले तो जीवन दूभर हो जाता है और कुछ ऐसा ही हाल इस इलाके का भी है। आप देख सकते हैं कि यह इलाका रेल की पटरियों से सटता हुआ और लगभग 200-250 घरों का इलाका है। क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त नहीं है, इसी वजह से यहाँ का हाल भी बदहाल है। बिल्कुल ग्रामीण इलाका है और हम यहाँ सबसे पहले जो सवाल चुभते करेंगे वो करेंगे अपने राज्य के सरकार और बेहद चर्चित, थोड़ा छोटा हो गया, बहुत चर्चित केजरीवाल से। बिजली उन्हीं के अधीन है और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि देख लीजिए राजधानी दिल्ली का वह इलाका जहां विकास का सूरज नहीं उग पाया है, जहां आपके विकास के दावे फेल हो जा रहे हैं। पास वोट देने का अधिकार है, वोटर हो आप? हाँ जी, बिल्कुल वोटर है जी। हर बार सरकार चुनते हो? हर बार चुनते हैं जी। अच्छा, तो आपने वोट देकर इस बार भी अपनी सरकार चुनी है? बिल्कुल, चाहे वह केंद्र हो या राज्य हो? बिल्कुल चुनी है जी। बिल्कुल चुनी है। आधार कार्ड भी बना है? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सब चीज है जी। आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब बना है। आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड है? गांव का है, यहाँ का नहीं है? चलिए ठीक है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड है? हाँ, हम लोग का राशन कार्ड, आधार कार्ड यही का है, सब है। चलिए आप भी आइए जरा। क्या नाम है आपका? अब्दुल फारिक। आप फारिक जी, ये बताइए आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड इस राजापुर कला का है? हाँ जी, हाँ जी। वोट देते हो आप? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, वोट देते हो, लेकिन आपको आज तक उस वोट की कीमत का पता नहीं है? नहीं जी। जिस वोट को देकर आप सरकार चुनते हो, किस लिए चुनते हो? कि अच्छा मेरा रोड बने, अच्छा मतलब समझता व्यवस्थाएं अच्छा हो। जी। लेकिन आज तक आपको नहीं मिल पाया? जी नहीं। तो देखिए, ये ग्राउंड जीरो से हम दिखाने के लिए मजबूर हो गए हैं कि यह राजधानी दिल्ली का गांव है। यह दूर दराज देश के विभिन्न बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के विभिन्न छोटे से कस्बे का हम तस्वीर लेकर नहीं आए हैं। देख लीजिए साहब, जरा देखिए इसको। राजधानी दिल्ली का वह इलाका, वह गांव, लगभग 200-250 घर यहाँ रहते हैं। यहाँ के बच्चे अशिक्षित हैं। अच्छा बाबू, जब से तुम जन्म लिए हो तब से अभी तक में तुमने एको बार बिजली देखा है इस गांव में? घर में बल्ब जलता है? बल्ब नहीं जलता है? ट्यूबलाइट बल्ब जलता है? नहीं। पढ़ाई कैसे करते हो? मोमबत्ती से। मोमबत्ती से? दिया मोमबत्ती से? तो गजब हो गया भाई। इधर आइए तो हो, इधर आइए। इसी गांव में रहते हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? नाम है छोटू कुमार। बच्चे हैं आपको? ये दोनों है। जैसे ये दोनों बच्चे आप ही के हैं? घर में दिया बत्ती से काम चलता है? मोमबत्ती से जलते। मोमबत्ती से रात में इतना दिक्कत है? अच्छा, कई साल से ये ऐसा है हो? हम यहाँ से आपको 10 साल, 15 साल से। देखिए 15 साल से ये मोमबत्ती पे गुजर बसर कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? जी मैं करीबन हो गया 25-30 साल हो गए जी। 30 साल से। और आपके घर में बिजली कब से नहीं है? बिजली नहीं है जी, जब से कॉलोनी कटी है जी, 1978 से कॉलोनी कटी है ये जी। ठीक है, जब से अब तक ना लाइट है जी, ना है। बड़े बड़े नेता आते हैं, भाषण देते हैं, ये अब आ जाएगा, वो आ जाएगा, पर अब तक कुछ नहीं है। अब हमारी बहन बेटियों के लात में लैट्रिन जाने के लिए कुछ नहीं है। चोर चक्के घूमते हैं जी, छेड़ते हैं नाला बच्चे। एक तो गवर्नमेंट कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ाए तो कैसे पढ़ाए? हम केजरीवाल सरकार से पुनः आते बेटी पढ़ाए तो कैसे पढ़ाएं? मोमबत्ती में क्या करें? खाना बनाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, विकास कैसे होगा इस कॉलोनी का? अब आपको हम एक तस्वीर और दिखाते हैं कि आजादी
1947 में भले ही मिल गई हो, लेकिन इन लोगों के लिए सही मायने में आजादी अब तक नहीं मिली है। वजह साफ है कि आजादी के बाद क्या हुआ इन्हें पता नहीं, लेकिन 1975-76 में जब वो इस गांव में आए, यहाँ के निवासी बने हैं, तब से लेकर अब तक न तो इन्हें बिजली मुहैया हो पाई है और न ही पानी। निश्चित रूप से यह हैरान परेशान करने वाली तस्वीर है कि भारत की राजधानी दिल्ली का वह इलाका जो आज भी बिजली और पानी के लिए तरस रहा है। यहाँ महिलाएं भी बहुत सारी हैं, उनको किचन में रात में परेशानियां होती है, उनकी बेटियां भी हैं जो यहाँ रात में नहीं निकल पाती हैं। सिर्फ और सिर्फ वजह वही है कि जब घर ही बिजली की जगह मोमबत्ती की रोशनी से रोशन होती हो, जहाँ पढ़ाई बच्चों ने जन्म लिया और जवानी के दहलीज पर पहुंच गए, लेकिन पढ़ाई उन्होंने मोमबत्ती और दिए में ही किया है। जरा अंदाजा लगाइए कि उस गांव की तस्वीर कैसी होगी। और एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि यह गांव किसी राज्य के छोटे से कस्बे का नहीं है, देश का प्रतिनिधित्व करने वाली राजधानी दिल्ली का है, जहां एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा गांव है, 200-250 घरों का यह गांव जिसने आज तक बिजली को देखा ही नहीं, पानी के लिए मोहताज है। बिजली और पानी के बगैर एक बहन है, हम उनसे भी जानेंगे कि आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं इस कॉलोनी में? हो गए 20-25 साल तक मुझे हो गए यहाँ पे। 25 साल हो गए आपको? अच्छा, तो बच्चे वगैरह की पढ़ाई कैसे कराते हैं? बच्चे कैसे पढ़ते हैं? मोमबत्ती रात को जला लेते हैं, वो इससे पढ़ाई करते हैं। ना यहाँ लाइट का साधन, ना यहाँ पानी का साधन। रात के बच्चे अगर लेटरिन करने जाती है लड़की तो कोई सीटी मारता है तो छेड़ते हैं, पकड़ते हैं, सांप बिच्छू खा जाए। लड़के अपने बच्चे आती हैं, क्या कहीं इसी माहौल में रह रही हैं। देखिए, एक तरफ स्वच्छता अभियान भारत सरकार ने चलाया था, देश के मोदी जी ने चलाया था और कहा था कि आप शौचालय अपने घर में बनवाइए, और उसके लिए आवास योजना, शौचालय योजना चलाई गई खूब जोर शोर से। लेकिन राजधानी दिल्ली में अगर माँ बहनें खुले में शौच करने जाए तो जरा शर्म कीजिए वह राज्य सरकार और वह केंद्र सरकार कि फिर यहाँ विकास के मायने क्यों नहीं बदल गए। यहाँ विकास का मतलब विकास है भी या नहीं, ये जानना जरूरी है। और इसको जानने के लिए एक बार फिर हम इस भाई से पूछेंगे, दरअसल विकास विकास विकास, ये विकास नाम का बच्चा आपके गांव में क्यों नहीं पैदा हुआ? जी हमारे तो विकास का नाम ही नाम रहेगा जी, विकास तो कुछ दिखता ही नहीं यहाँ पे जी। अच्छा, ये बिजली के खंभे कब लगे हैं? जी करीब 20 साल हो गए खंभों को। अच्छा, 20 साल से ये खंभे 20 साल ये खंभे लगे हैं जी। और भी जो खंभे आए रेलवे लाइन के बगल में जो डाले हुए हैं जी, अब तक डाल रखे है जी। तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये खंभे को दिखाइए। ये 20 साल से खड़ा है कुतुब मीनार की तरह, 20 साल से ये कुतुब मीनार की तरह खड़ा है, लेकिन इस पर तार नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, बिजली नहीं है। बिजली विभाग का कहना था कि ट्रांसफार्मर के लिए वहां पर्याप्त जगह नहीं है, इसी वजह से नहीं लग पाया है। जबकि किसी न किसी क्षेत्र में एक सुनिश्चित जगह तय करके ट्रांसफार्मर लगाया जा सकता है और यहाँ भी विकास के बयार बहाए जा सकते हैं, विकास की नदियाँ यहाँ भी बह सकती है। टाटा पावर के पास हमारी 5 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा है यहाँ की। देखिए, इन लोगों का कहना है कि बिजली के लिए 5 लाख रुपए लगभग इन लोगों ने टाटा पावर के पास जमा भी करवाए हैं ताकि यहाँ पे बिजली आ सके। 5 साल हो गए उस सिक्योरिटी को, 5 साल के आसपास जमा हो गई जी। 5 साल हो गए जी, 5 साल हो गए 5 लाख रुपया जमा कराए हुए। उस पैसे का आखिर हो क्या रहा है? उस पैसे का टाटा जैसी बड़ी कंपनियां न जाने कितने रुपए में उसे तब्दील कर चुकी होगी, लेकिन आज तक जिसके लिए वह सिक्योरिटी जमा की गई वह सिक्योरिटी इन तक नहीं मिल पाई है। राजधानी दिल्ली का वह इलाका ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बिजली नहीं पहुंची, जहां पानी नहीं पहुंचा, जहां बच्चे जन्म लेते हैं अंधकार में और फिर खेलते हुए जवानी के दहलीज पर पहुंचते हैं, प्रौढ़ावस्था से बुढ़ापा की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ आज तक बिजली नहीं आई है। न जाने कितने सालों से यहाँ लोगों ने इस कॉलोनी के लिए न जाने क्या क्या हर जगह, बल्कि यूं कहिए इनका साफ कहना है कि हमने हर उस पायदान पे जाके आवेदन निवेदन कर लिया, लेकिन अब तक बिजली और पानी से हम महरूम हैं, स्वास्थ्य सेवाएं से महरूम हैं, शौचालय की यहाँ व्यवस्था नहीं है, यहाँ सड़कें गंदगी से भरी पड़ी है, बदहाली में जिंदगी जिया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वास्थ्य और स्वच्छता का मिशन सब यहाँ कांटाएं फिस हो रही है। यहाँ का माहौल आपको हम दिखा सकते हैं कि किस तरह बीच सड़कों पर नालियां बह रही है, कीचड़ बह रहे हैं,
स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती है। बिजली पानी की तो दूर की बात, सड़क और स्वास्थ्य भी यहाँ नहीं है। हालात बद से बदतर है। गंदगी और इस गंदगी से उपजते बीमारियां, इन सब के बीच आखिरकार जिंदगी जिए तो जिए कैसे? देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सरकार कब जागती है, दिल्ली सरकार कब जागती है, इन गलियों में रोशनी कब आ पाती है, बच्चियां यहाँ सुरक्षित कब अपने आप को महसूस करेगी। रात के अंधेरे में लड़कियां घर से बाहर नहीं कदम रखती कि कोई उनके साथ बदसलूकी न हो जाए। माँ बाप भी भयभीत रहते हैं। मोमबत्ती में बच्चे पढ़ते हैं और मोमबत्ती में बच्चे पढ़कर जवानी की दहलीज पर और फिर एक पिता भी बन जाते हैं। परिवार आज भी बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क के लिए तरस रहा है। यह एक ऐसा राजधानी का इलाका जो आज भी विकास के नाम पर अछूता है। रजापुर कला, आपको एक बार फिर से इस इलाके के बारे में हम बता दें कि यह राजधानी दिल्ली का उत्तर पश्चिमी इलाका है और उत्तर पश्चिमी का नरेला अनुमंडल है और इस नरेला अनुमंडल का भौरगढ़ और उस भौरगढ़ में है यह रजापुर कला। साथ में बवाना इंडस्ट्रियल जैसे बड़ा इलाका भी है जहां बिजली के तार ही नहीं झंझार भी है, लेकिन नहीं पहुंची है। फिर भी बिल्कुल करीब में बसा यह रजापुर गांव में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य कुछ भी तो नहीं है। आखिर लोग जिए तो जिए कैसे? राजधानी दिल्ली के उस गांव से मैं ग्राउंड जीरो से आपको ये खबर दिखा रहा हूं कि किस तरह यहाँ लोग जी रहे हैं। लोग आ रहे हैं, खबरें बना रहे हैं, मीडिया के लिए भी खबर बन रही है, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती। सरकार है जो जागने को तैयार नहीं। आश्वासनों का दौर तो खूब चलता है। हर कोई आते हैं, आश्वासन देते हैं और कह देते हैं कि जल्द ही यहाँ बिजली आएगी, पानी आएगा, सड़क मिलेगी, स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और वोट भी समेट कर चले जाते हैं। एक भाई साहब अपने घर के गेट से हमें ताक रहे हैं, देख रहे हैं। जरा इनसे भी पूछते हैं, आपके घर में बिजली है? नहीं। कब से नहीं है? ये तो लगभग 15-20 साल से हुई। अच्छा, जब से मतलब इस कॉलोनी में आए हैं तब से आपको बिजली नहीं देखने को मिला है। फिर रात कैसे गुजरती है? मोमबत्ती बार के, मोबाइल बार के। मोबाइल की रोशनी और मोमबत्ती की रोशनी में जीवन गुजर बसर होता है। हाँ, लगभग 20 रुपए का तो मोमबत्ती जल जाता है। तो देख, वो भी बाहर में जाकर के चार्ज करते हैं तो पैसा लेता है। पैसा लेता है, यानी मोबाइल को भी अगर चार्ज करना होता है तो पैसा देकर बाहर जाकर के उसको चार्ज करते हैं। तो ग्राउंड जीरो से आज हम यह खबर सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि रजापुर कला के इस गांव वासियों को बिजली मिल सके, पानी मिल सके, सड़क और स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें। नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, देश की बात सच के साथ। दोस्तों, अनुभवी आंखें पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि अनुभवी आंखें आपकी पहली पसंद है। आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और इस मुहिम को बनाए रखने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी आपका ही काम है। आप चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसे भूल जाइए, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए और घंटी बनी हुई है उसे भी टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों का तुरंत मिल सके, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सके। आपके सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए।